अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम कैलकुलस की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 4.5 को स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले हमने इस चैप्टर की पहली 4 एक्सरसाइज को डिस्कस कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.5। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्र इंटू 25 माइनस एक्स स्क्र। तो सबसे पहले देखें, आप इसको अरेंज करें। ये जो 25 लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखें, यहाँ पे हम बेसिकली जो है मैजिक सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे। तो सबसे पहले देखें, अगर लिखा हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम एक्स की जगह यहाँ पे क्या पुट कर रहे होते हैं, ए साइन थीटा। तो यहाँ पे आपकी क्या पुटिंग होगी, फिर यहाँ पे आपकी पुटिंग होगी एक्स इज इक्वल टू 5 साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे ए जो है वो क्या है, 5 है। अब डी एक्स की वैल्यू अपने फाइंड करनी है, उसके लिए आप क्या करेंगे, डी एक्स इज इक्वल टू 5 साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा, और साथ क्या आ जाएगा, डी थीटा आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये आप आई में पुट कर दें, तो आई आपके पास क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5 साइन थीटा, और इसका यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स, और एक्स आपने यहाँ पे क्या पुट किया हुआ है, 5 साइन थीटा, और होल क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और डी एक्स की वैल्यू आपने क्या फाइंड की हुई है, 5 कॉस थीटा, और साथ आ जाएगा डी थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है और यहाँ पे ये 5 है, 125, तो यहाँ पे आ जाएगा 125 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे देखें, इन दोनों में से अगर आप 5 का स्क्वायर कॉमन लें, बाकी आपका रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा, और साथ आपका ये कॉस थीटा आ जाएगा। 5 आप ऑलरेडी बाहर ले आए। उसके बाद देखें, ये जो 5 है इसका जो स्क्वायर है अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा, सिंपल क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। वो 5 अगर आप 125 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 625 इंटीग्रेशन ऑफ, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है ये इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, और जो स्क्वायर होगा वो अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा, सिंपल क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ये आ गया कॉस थीटा, और ऑलरेडी ये भी था कॉस थीटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और साथ डी थीटा आ जाएगा। अच्छा, अब देखें, अब यहाँ पे ये जो लिखा है ना, इसको हमने बेसिकली बनाना है साइन 2 थीटा की फॉर्म में बनाना है। तो इसके लिए देखें, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर में लिखेंगे, लेकिन साथ क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो 2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखें स्क्वायर के अंदर आपने 2 बनाना है, मतलब कि आप क्या करेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और आप बाहर इसको डिवाइड भी करेंगे। साथ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और डी थीटा आ जाएगा। अब इसको अगर आप स्क्वायर में लिखें तो ये आपका आ जाएगा, ये तो उसी तरह आ जाएगा ना, 625 डिवाइडेड बाई 4, ये आपका आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और अब ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है ये आपका इक्वल होता है साइन 2 थीटा के, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 625/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा होल पावर, यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और डी थीटा आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखिए, हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो तो ये इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 के इक्वल होता है। यहाँ पे जो एंगल लिखा होता है इसका डबल यहाँ पे लिखा होता है, मतलब कि अगर आपका यहाँ पे आ जाए साइन 2 थीटा का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 का जो डबल है वो क्या होता है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये चीज़ आ जाएगी। तो ये वाला जो फार्मूला है ये अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आपका ये आ जाएगा फिर आई इज इक्वल टू 625 डिवाइडेड बाई 4, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और साथ आ जाएगा डी थीटा। अब ये जो 2 है इसको आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आपका आ जाएगा 8, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 4 थीटा, और साथ क्या आ जाएगा, डी थीटा आ जाएगा। अच्छा जी, अब आप जो इंटीग्रेशन है दोनों टर्म्स पे आप अप्लाई करें, ये आ जाएगा 625 डिवाइडेड बाई 8
इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा माइनस 625 डिवाइडेड बाई 8 इंटीग्रेशन ऑफ कॉज 4 थीटा और साथ आ जाएगा डी थीटा। देखें 1 की जो इंटीग्रेशन है वो क्या होती है थीटा के लिहाज से, थीटा होगी सिंपल, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 625/8 थीटा माइनस, अब ये जो लिखा हुआ है ना इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। देखें हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए थीटा डी थीटा हो तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास होती है साइन ए थीटा ओवर ए। तो ये वाला जो फार्मूला है ये अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये फिर आपका आ जाएगा 625 डिवाइडेड बाई 8, ये तो उसी तरह आ जाएगा। ये जो लिखा हुआ है इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी फिर साइन 4 थीटा ओवर 4 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा देखिए अब इंटीग्रेट तो आपने कर दिया है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन था वो वेरिएबल एक्स में था, तो अब हम इस सारे क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे एक्स में। पहली चीज़ कि ये इसको ना थोड़ा आप अरेंज कर लें, ये तो उसी तरह आ जाएगा माइनस, देखें 625 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 4, ये आ जाएगा 32। अब ये जो साइन 4 थीटा लिखा हुआ है, देखें पहली चीज़ कि अगर आपके पास है साइन 2 थीटा लिखा हो तो ये इक्वल होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा इसके इक्वल होता है, मतलब कि यहाँ पे जो एंगल लिखा होता है इसका हाफ यहाँ पे लिखा होता है। अब अगर आपके पास लिखा हो साइन 4 थीटा, अब 4 थीटा का जो हाफ है वो क्या होगा 2 थीटा होगा, ये फिर आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो साइन 4 थीटा लिखा हुआ है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, तो ये फिर आपका आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा और साथ क्या आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, और ये जो 4 है ये नीचे आपका डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो 2 है इसके साथ हो जाएगा कैंसिल, सिंपल यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा 625 डिवाइडेड बाई 8 थीटा माइनस 625 डिवाइडेड बाई 32 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ जाएगा 64, और यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन 2 थीटा और काज 2 थीटा। अच्छा अब हम ये जो साइन 2 थीटा लिखा हुआ है ना और काज 2 थीटा, इसको भी हम साइन थीटा और काज थीटा में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा ये सारा काम हम कर क्यों रहे हैं, बेसिकली देखें हमने स्टार्ट में जो पुटिंग की थी ना, हमने पुटिंग की थी x इज इक्वल टू 5 साइन थीटा, तो यहाँ पे जो हमने पुटिंग की थी वो सिंपल साइन थीटा में हमने पुटिंग की थी, तो ये जो लिखा हुआ ये 2 थीटा लिखा हुआ है, तो इसको हम सारे को अब क्या करेंगे साइन थीटा में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो साइन 2 थीटा जो है ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ये आ जाएगा 2 साइन थीटा और कास थीटा, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है काज 2 थीटा, इस पे अगर आप फार्मूला लगाएं तो ये जो काज 2 थीटा है ये इक्वल होता है काज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, और साथ आपका क्या आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अच्छा अब मजीद अगर आप थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें तो आई आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू 625 डिवाइडेड बाई 8 थीटा माइनस 625 डिवाइडेड बाई, अब ये जो लिखा है ना 2 वो इसके साथ कैसे हो होगा सिंपल, फिर क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ये चीज़ आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम वो जो पुटिंग हमने की थी वो यूज़ करेंगे और इस सारे को हम एक्स में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा पहली चीज़ हमने पुटिंग की थी एक्स इज इक्वल टू 5 साइन थीटा, यहाँ से अगर आप साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वो आ जाएगी एक्स ओवर 5, मतलब कि साइन थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे एक्स ओवर 5, और थीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ से फाइंड करना चाहें तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स ओवर 5 आ जाएगा। दूसरी चीज़ आपको कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, अब कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, और कॉस थीटा सिंपल क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आएगा, और साइन थीटा आपके पास किसके इक्वल है एक्स ओवर 5 के, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स ओवर 5 और होल पावर 2 आ जाएगी, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें और एलसीएम आप लें तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर, और ओवरऑल ये आ जाएगा
25 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, ये चीज़ आ जाएगी। तो cos थीटा की जगह आप लिखेंगे स्क्वायर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 5, और साइन थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे एक्स ओवर 5, और थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स ओवर 5। तो ये वैल्यूज़ आप आई में पुट कर दें यहाँ पे, तो आई आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू 625 डिवाइडेड बाई 8, और थीटा की जगह आप लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स ओवर 5 माइनस 625 डिवाइडेड बाई 32, और साइन थीटा की जगह आप लिखेंगे एक्स ओवर 5, और cos थीटा की जगह आप लिखेंगे स्क्वायर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, और यहाँ पे भी आप cos स्क्वायर थीटा है। अगर स्क्वायर है तो ये जो अंडर रूट है ये कैंसिल होगा, सिंपल आएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर, और वो आ जाएगा 25 माइनस यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 5 का स्क्वायर, और वो आ जाएगा 25, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मजीद भी अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्जी है, आप इस कैल्शियम ले सकते हैं और इसको मजीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस 4 होल पावर 1/3 डी एक्स। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप इसमें पुटिंग करें, दूसरा तरीका ये है कि आप एक्स में 4 ऐड भी करें और सब्ट्रैक्ट भी करें, और उसके बाद ये जो लिखा हुआ है उसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें और आगे इसको सॉल्व करें। तो हम इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको पुटिंग वाले मेथड से करते हैं। देखें, आप इसमें पुट करें, ये जो लिखा हुआ है ना x प्लस 4 होल पावर 1/3, इसको आप t के इक्वल पुट करें, तो ये फिर आएगा x प्लस 4 होल पावर 1/3 इज इक्वल टू टी। यहाँ से आ जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू टी पावर 3 आ जाएगा। दोनों तरफ हम क्या लेंगे, पावर 3 ले लेंगे, तो ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ से आप क्या करें, dx की वैल्यू फाइंड करें, तो dx आपके पास आ जाएगा 3t स्क्वायर, और साथ आ जाएगा dt। तो अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये आप यहाँ पे पुट करें, तो आई आपके पास क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी t पावर 3 माइनस 4, तो यहाँ पे फिर आ जाएगा t पावर 3 माइनस 4, मतलब कि इस x की जगह ये वाली वैल्यू मैंने पुट किया है, और ये जो लिखा है ये पूरे का पूरा आपका t के इक्वल था, और साथ dx जो है वो किसके इक्वल है, 3 इंटू टी स्क्र, और dt के इक्वल है। अब 3 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। दूसरी चीज़ देखें, ये t इस टी स्क्र के साथ मल्टीप्लाई होगा तो t पावर 3 हो जाएगा, और t पावर 3 जो है इन दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका बनेगा t पावर 6 माइनस 4 t पावर 3, और साथ आ जाएगा dt। इसके बाद देखें इंटीग्रेशन आप दोनों पे अप्लाई करें, यह आ जाएगा t पावर 6 dt माइनस 3 इंटू 4 12, और इंटीग्रेशन ऑफ t पावर 3 और dt, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद देखें यहाँ पे t पावर 6 को आप इंटीग्रेट करेंगे, t के लिहाज से आप पावर रूल लगाएंगे, तो ये सिंपल आ जाएगा t पावर 7 ओवर 7, 1 आप ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, माइनस 12 t पावर 4 ओवर 4, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब आप क्या करें, जो आपने t पुट किया हुआ था वो दोबारा आप यहाँ पे पुट कर दें, यह आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 4, यहाँ पे देखें पावर 1/3 थी, और यहाँ पे होल पावर क्या है 7 है, तो यह आ जाएगा 7/3 डिवाइडेड बाई 7, ये इसके साथ कैंसिल होगा, सिंपल आएगा 3, और यहाँ पे आपका आ जाएगा x प्लस 4 होल पावर 4/3, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। दूसरा मेथड देखें, पहली चीज़ कि ये जो x लिखा हुआ है ना इसमें आप ऐड करें 4, और साथ आप सब्ट्रैक्ट भी कर दें, और साथ आ जाएगा x प्लस 4 होल पावर 1/3 dx। अब ये जो x प्लस 4 होल पावर 1/3 है इसको आप x प्लस 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करें और माइनस 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करें, तो ये आपका आ जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 होल पावर 1/3 माइनस 4 एक्स प्लस 4 होल पावर 1/3, और साथ आ जाएगा dx। अच्छा, उसके बाद देखें ये जो लिखा है इसकी बेसिस जो है वो सेम है, पावर्स को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब पावर जब ऐड करेंगे तो ये आपका बनेगा 1 प्लस 1/3, एलसीएम आप लेंगे 3 प्लस 1 4, 4/3 आ जाएगा इसका एलसीएम।
तो ये जो लिखा हुआ है सारा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आपका आ जाएगा एक्स प्लस फोर फोर पावर 4/3, और इसको आप करेंगे इंटीग्रेट, माइनस ये 4 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस फोर होल पावर 1/3, और साथ आ जाएगा डी एक्स। अच्छा, अब देखें यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, इसमें आप क्या करेंगे, पावर रूल लगाएंगे। फंक्शन जो लिखा हुआ है इसका सारा डेरिवेटिव मौजूद है, मतलब कि एक्स प्लस फोर का डेरिवेटिव होता है सिंपल वन, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो आप डायरेक्टली इस पे पावर रूल लगा सकते हैं। तो यह आ जाएगा फिर एक्स प्लस फोर होल पावर 4/3 प्लस वन डिवाइडेड बाई 4/3 प्लस वन माइनस फोर। यहाँ पे भी आप पावर रूल लगाएंगे तो यह आ जाएगा एक्स प्लस फोर होल पावर 1/3 प्लस वन डिवाइडेड बाई 1/3 प्लस वन, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ जाएगा। अच्छा, अब इसको आप लें एलसीएम। देखें एलसीएम जब लेंगे तो ये आ जाएगा 7/3, और 7/3 को आप लिख सकते हैं 3/7, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस फोर होल पावर 7/3 माइनस, यहाँ पे देखें इसका जब आप लेंगे ना एलसीएम तो ये आएगा 4/3 आएगा, और 4/3 को आप लिख सकते हैं 3/4, और वो जो 4 होगा इस 4 के साथ हो जाएगा कैंसिल, तो सिंपल आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो साथ आपका मल्टीप्लाई होगा फिर एक्स प्लस फोर होल पावर 4/3 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये दोनों मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स इंटू स्क्वेयर रूट 1 माइनस ई पावर 2x और डी एक्स। सबसे पहले देखें आप इसमें करेंगे पुटिंग। आपने पुटिंग क्या करनी है, आपने ई पावर एक्स को टी के इक्वल ऐड करना है, और यहाँ से अगर आप डी एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वो होगा ई पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ ना इसको आप अगर अरेंज करें तो ये आ जाएगा स्क्वेयर रूट 1 माइनस ई पावर 2x ई पावर एक्स डी एक्स। मतलब कि ये जो ई पावर एक्स डी एक्स लिखा हुआ है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, सिंपल डी टी लिख सकते हैं, और ये जो ई पावर 2x है ये क्या हो जाएगा टी स्क्वेयर हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका आई जो है वो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वेयर रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर, और ई पावर एक्स डी एक्स ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपका डी टी के इक्वल आ जाएगा। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, फार्मूला आपने पढ़ा हुआ कि अगर लिखा हो ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट लिखा हो डी एक्स, ये आपका इक्वल होता है एक्स ओवर टू स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर ओवर टू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। ये फार्मूला अब हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा फिर टी ओवर टू स्क्वेयर रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर ओवर टू। अब ए यहाँ पे क्या है, सिंपल 1 है तो ये आ जाएगा 1/2 और साइन इनवर्स टी, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ जाएगा। अब आपका जो क्वेश्चन था वो एक्स में था, इसको दोबारा आप एक्स में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि टी की जगह आप क्या लिख देंगे, सिंपल ई पावर एक्स लिख देंगे। तो ये आ जाएगा ई पावर एक्स ओवर टू स्क्वेयर रूट 1 माइनस ई पावर 2x प्लस 1/2 साइन इनवर्स ई पावर एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। तो सबसे पहले आप डेट करें दैट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 डी एक्स। अच्छा, अब ये जो नीचे लिखा हुआ है ना इसको आप ऊपर लेके जाएं, इसको जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपका बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -3/2, और साथ आप ये एक्स मल्टीप्लाई करें। देखें अब हम यहाँ पे लगाएंगे पावर रूल। पावर रूल क्या होता है, अगर फंक्शन की पावर लिखी हो साथ उसका डेरिवेटिव लिखा हो तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है एफ पावर n+1 ओवर n+1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो फंक्शन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है -2x, तो जस्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर हम उसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -3/2 और -2x, और साथ आ जाएगा dx। अब इस पे आप लगाएं पावर रूल तो यह आ जाएगा -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर
-3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -3/2 प्लस 1 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब ये जो -3/2 प्लस 1 है, इसका अगर आप लें एलसीएम तो ये आएगा 2 -3 प्लस 2, मतलब कि ये आ जाएगा -1/2। तो ऊपर पावर में भी क्या आ जाएगा, पावर में भी आपका आ जाएगा ये तो -1/2, उसी तरह 1 माइनस एक्स स्क्र होल पावर -1/2, और नीचे भी क्या आ जाएगा -1/2 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्र होल पावर -1/2, और पावर नेगेटिव है उसको आप पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले आएंगे तो ये आ जाएगा फिर 1 माइनस एक्स स्क्र होल पावर 1/2 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्र -3 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू स्क्वेयर रूट एक्स स्क्र प्लस 4। तो सबसे पहले देखें ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको आप एक्स स्क्र के नीचे भी डिवाइड करें और 3 के नीचे भी डिवाइड करें, ये आपका आ जाएगा फिर एक्स स्क्र ओवर एक्स स्क्वेयर रूट एक्स स्क्र प्लस 4 माइनस 3 ओवर स्क्वेयर रूट एक्स स्क्र प्लस 4, और साथ आपका आ जाएगा डी एक्स। अच्छा अब देखें ये जो स्क्वेयर है इसके साथ होगा कैंसिल, सिंपल आपका आ जाएगा, इंटीग्रेशन भी ना आप दोनों पे अप्लाई कर दें, सिंपल आपका आ जाएगा एक्स ओवर स्क्वेयर रूट एक्स स्क्र प्लस 4 डी एक्स, -3 कॉन्स्टेंट है, और यह आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर स्क्वेयर रूट। अच्छा यहाँ पे ना एक्स भी आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका एक्स भी आएगा, तो यह आ जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 और साथ आ जाएगा डी एक्स। अब देखें ये जो लिखा हुआ है ना इसको आप ऊपर लेके जाएं, ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्र प्लस 4 होल पावर -1/2, और साथ आपका क्या लिखा हुआ है एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये एक्स साथ आ जाएगा डी एक्स -3, और ये जो सारा लिखा हुआ है इसको आप नाम दे दें I1 का, इसको ज़रा हम बाद में सॉल्व करते हैं। अच्छा पहली चीज़ कि ये जो लिखा हुआ है ना इसको आप इंटीग्रेट कैसे करेंगे, देखें यहाँ पे जो पावर के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एक्स स्क्र प्लस 4, और एक्स स्क्र का डेरिवेटिव होता है 2x और 4 का डेरिवेटिव होता है सिंपल 0। तो अब आज का डेरिवेटिव है 2x, तो हम क्या करेंगे 2 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्र प्लस 4 होल पावर -1/2, और साथ आ जाएगा 2x और dx -3i1, ये चीज़ आ जाएगी, और इस पे पावर रूल लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्र प्लस 4 होल पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 और -3i1। अब ये जो लिखा हुआ है ये आपका -1/2 प्लस 1 1/2 के बराबर होगा, और वो 1/2 इस 1/2 के साथ हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे भी ऊपर क्या आ जाएगा सिंपल 1/2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा फिर एक्स स्क्र प्लस 4 होल पावर 1/2 -3i1, तो ये चीज़ आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं इसको नाम दे दें इक्वेशन 1 का, और अब हम I1 को ज़रा सॉल्व करते हैं। देखें I1 आपके पास क्या है, I1 है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 डी एक्स। अब आप इसमें देखें पुटिंग करेंगे, ये जो लिखा हुआ है ये बेसिकली फॉर्म लिखी हुई है ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र वाली फॉर्म लिखी हुई है, और अगर ये फॉर्म लिखी हो तो हम पुटिंग कर रहे होते हैं एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। यहाँ पे आपका जो ए है वो क्या है 2 होगा, क्योंकि 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो आप यहाँ पे पुटिंग जो करेंगे वो क्या करेंगे एक्स इज इक्वल टू 2 टेन थीटा, तो डी एक्स की वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाहें तो वो आ जाएगी डी एक्स इज इक्वल टू 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा, और साथ आ जाएगा डी थीटा। तो अब ये जो वैल्यूज है वो आप I1 में पुट करें, I1 में जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन आप 1 ओवर एक्स, एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे 2 टेन थीटा, तो ये आएगा 2 टेन थीटा स्क्वायर रूट, एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे 2 टेन थीटा, तो यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 का स्क्वायर, और डी एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ये चीज़ आप लिखेंगे। तो आप देखें ये जो 2 है ये इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपका सिंपल आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा, नीचे अगर आप इन दोनों में से 2 स्क्वायर कॉमन लें और वो जो स्क्वायर होगा वो अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा, सिंपल क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, वो मैंने 1/2 ये बाहर लिख दिया, ये टेन थीटा उसी तरह, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1
वो इक्वल होता है आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा के। और सीकेंट स्क्वायर है, स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा, सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीकेंट थीटा आ जाएगा और साथ डी थीटा आ जाएगा। अब एक जो है ये इसके साथ होगा कैंसिल। अच्छा, एक और चीज़, ऊपर आपका सिर्फ रह जाएगा सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा को आप लिख सकते हैं 1 ओवर cos थीटा, और tan थीटा को आप लिख सकते हैं sin थीटा ओवर cos थीटा। तो ये जो cos थीटा है ये हो जाएगा कैंसिल। सिंपल आपका यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिंपल आपका यहाँ पे रह जाएगा 1 ओवर sin थीटा और डी थीटा। और sin थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो आपका होता है कोसिकेंट थीटा, तो ये आ जाएगा कोसिकेंट थीटा और डी थीटा। तो अब कोसिकेंट थीटा की जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास क्या होती है, नेचुरल लॉग कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ जाएगा, या आप C1 का नाम दे दें। अब देखें आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपका था एक्स में और आंसर आपका आया है इसमें थीटा में। तो अब थीटा को दोबारा आप कन्वर्ट करेंगे एक्स में, तो कैसे करेंगे, देखें आपने पुटिंग क्या की थी, आपने पुटिंग यहाँ पे की थी x इज इक्वल टू 2 tan थीटा। ये आपका आ जाएगा x/2 इज इक्वल टू tan थीटा, मतलब कि अगर आप यहाँ से cot थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो वो आ जाएगी 2/x। दूसरी चीज़ आपको कोसिकेंट थीटा की जो वैल्यू है वो आपको चाहिए, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा जो है ये आपके पास होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और सिंपल कोसिकेंट थीटा जो है वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और कॉट थीटा किसके इक्वल है, 2/x के, तो ये आ जाएगा फिर 1 प्लस 2/x का होल स्क्वायर। तो ये जो वैल्यूज हैं ये आप यहाँ पे पुट कर दें इसमें I1 में, तो I1 आपके पास क्या आ जाएगा फिर, I1 इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट 1 प्लस 4/x स्क्वायर माइनस 2/x प्लस C1। अब ये जो I1 की वैल्यू आपने फाइंड की है इसको आप पुट कर दें इक्वेशन 1 में, तो आपके पास I आ जाएगा, I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल पावर 1/2 माइनस 3। और I1 आपने ये फाइंड किया है तो यह आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट 1 प्लस 4/x स्क्वायर माइनस 2/x और प्लस, और C1 जो है इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल क्या आ जाएगा, C ही आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है।